छत्तीसगढ़ बोर्ड पेपर जो होने जा रही कक्षा 8वीं का, उसका सिंपल पेपर लेकर के आया हूँ। ये प्राथमिक प्रमाण पत्र 2025 के लिए है। सिंपल पेपर मॉडल पेपर लेकर के आया हूँ कक्षा 8वीं, विषय हिंदी का। तो ये चलिए स्टार्ट करते हैं। ये अनुक्रमांक दिए जाएंगे और ये जो है मूल्यांकनकर्ता के लिए है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसका मैं पूरा आंसर सहित जो है आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में से सही विकल्प चुनकर लिखो। पहला प्रश्न है 1.1 से ही स्वेद का समानार्थी शब्द है। ऑप्शन दिया गया है हमारे पास पसीना, सफ़ेद, मिट्टी और काला। तो इसका सही आंसर होगा सफ़ेद। दूसरा प्रश्न है नीचे दिए गए विकल्पों में विशेषण शब्द की पहचान कीजिए। ऑप्शन दिया गया है उसने, सुंदर, हिमालय और राजू। तो इसका सही आंसर होगा सुंदर। तीसरा प्रश्न देखते हैं पानीपत का युद्ध कब आरंभ हुआ। तो इसका आंसर ही केवल देख लेते हैं। चलिए, इसका सही आंसर होगा 1761। चौथा प्रश्न है जो मैं नहीं बन सका, पाठ में लेखक सबसे पहले क्या बनना चाहता था। तो इसका सही आंसर होगा पेंटर। पांचवा प्रश्न सत्य के प्रयोग नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी। 1.6 में है निम्नांकित संकेतों को पहचान कर लिखिए। तो ये धन का चिन्ह जो है पार्किंग का संकेत है और ये जो है आर का निषेध का संकेत है। सातवां प्रश्न है नीचे दिए गए शब्द का सामासिक विग्रह करके समास का नाम लिखिए। तो रसोई घर, रसोई के लिए घर होगा, ये समास है तत्पुरुष समास का। आठवां प्रश्न है नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो सरल का कठिन हो जाएगा, अर्थ का अनर्थ होगा। 1.9 में 1857 की क्रांति के समय बिहार में जगदीशपुर के महाराज कौन थे। तो इसका सही आंसर होगा कुंवर सिंह। 10वां प्रश्न निम्न मुहावरों का अर्थ लिखिए। राम कहानी सुनाना मतलब आप बीती सुनाना, कोई चारा ना होना मतलब कोई विकल्प ना होना। 11वां है 1.11 में से त्रेता युग में भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। दूसरा, भौरा कमल में बंद हो गया। जानने की इच्छा करने वाले को एक शब्द में जिज्ञासु कहते हैं। नयन का पर्यायवाची आँख होता है। आशा का विलोम शब्द निराशा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं अति लघुत्तरी प्रश्न में से दूसरा प्रश्न है नई उषा से कवि का क्या अभिप्राय है। तो इसका आंसर होगा नई उषा से कवि का अभिप्राय भारत की स्वतंत्रता के बाद देश की नई शुरुआत से है। तीसरा प्रश्न दीदी की डायरी संजू ने क्यों पढ़ी। संजू डायरी लिखना चाहती थी, लेकिन डायरी लिखना कैसे शुरू करें, इसलिए उसने दीदी से डायरी लेकर पढ़ी। चौथा प्रश्न है सावित्रीबाई फुले की तरह आप समाज सुधार के लिए क्या क्या कार्य करना चाहेंगे। तो आंसर होगा इसका सावित्रीबाई फुले की तरह समाज सुधार के लिए निम्नलिखित कार्य करेंगे। पहला, बाल सुधार गृह में कार्य। दूसरा, महिला शिक्षा के लिए कार्य। तीसरा, विधवाओं के जीवन स्तर में सुधार के लिए कार्य। चौथा, बेसहारा बुजुर्गों की सेवा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है दिया गया है और ये प्रश्न आप लोगों को मिलेगा ही। पांचवा प्रश्न है यदि अपनी जान बचाने के लिए इब्राहिम गार्दी तौबा कर लेता तो आप उसके संबंध में क्या राय बनाते। तो इसका आंसर होगा यदि जान बचाने के लिए इब्राहिम गार्दी तौबा कर लेता तो मैं उसे कायर, देशद्रोही और गद्दार समझता। छठवां प्रश्न है कुंवर सिंह ने अपनी बाँह काटकर गंगा जी को क्यों अर्पित कर दी। तो इसका उत्तर होगा गंगा नदी पार करते समय कुंवर सिंह की बाँह में फिरंगी सेना की गोली आकर लगी, जिससे उसकी गर्दन में बाँह में गहरा घाव हो गया था। अतः कुंवर सिंह ने फिरंगी की गोली के घाव से सड़ती हुई भुजा को अलग कर देना उचित समझा और इसी कारण बाँह काटकर गंगा जी को अर्पित कर दिया। सातवां प्रश्न है कवि का हृदय विषाद से क्यों भर जाता है। तो इसका उत्तर होगा कवि का हृदय मानवीय संवेदनाओं से भरा हुआ है, उसका दृष्टिकोण मानवतावादी है, अतः वह न केवल अपने सगे संबंधियों अथवा प्रिय अथवा परिचितों के विछोह से दुखी हो जाता है, अपितु अपने पालतू पशुओं के विषोह से भी विषाद से भर उठता है। लघुत्तरी प्रश्न में से आठवां प्रश्न है सुधीर मन ही मन श्रीकांत से ईर्ष्या क्यों करता था। तो इसका उत्तर होगा
श्रीकांत एक शरीफ और होशियार विद्यार्थी था, पढ़ाई में भी अच्छा था। कक्षा के सभी लड़के उससे प्रभावित थे एवं सभी उसके दोस्त बन गए थे। इसी कारण सुधीर मन ही मन उससे ईर्ष्या करता था। 9वां प्रश्न है, संजू की दीदी के मन में लड़कियों की शिक्षा के विषय में क्या विचार आया? तो इसका उत्तर होगा, संजू की दीदी के मन में विचार आया कि लड़कियों को पढ़ने लिखने का पूरा पूरा अवसर मिलना चाहिए। दुनिया भर में लड़कियां आज क्या क्या करतब दिखा रही हैं, हम हैं कि चूल्हे चौके के चक्कर में ही उबर नहीं पाती हैं। 10वां प्रश्न है, चिड़िया अपने प्रवास के लिए क्या क्या तैयारियां करती हैं? तो चिड़िया अपने प्रवास के पहले कुछ तैयारियां करती है, जैसे वह खाना अधिक मात्रा में खाती है ताकि चर्बी की एक तह सी बैठ जाए जो उनकी यात्रा में उनके शरीर को ताकत प्रदान करती रहे। कुछ चिड़िया अभ्यास करना एवं झुंड बनाकर उड़ना सीखना शुरू कर देती हैं। 11वां प्रश्न है, कवि वैज्ञानिकों से किस प्रकार की अनुभूति की अपेक्षा करता है और क्यों? तो इसका आंसर होगा, कवि वैज्ञानिकों से अनुभूति करता है कि वो समाज के लिए विध्वंसक खोजों की बजाय समाज की उन्नति एवं विकास से जुड़ी खोज करें ताकि हिरोशिमा और नागासाकी जैसे भीषण नरसंहार की पुनरावृत्ति न हो। 12वां प्रश्न, ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले परिवार से अलग क्यों हो गए? तो इसका उत्तर होगा, सावित्रीबाई फुले एवं ज्योतिबा फुले की अपनी कोई संतान नहीं थी। इस कारण उन्होंने एक विधवा ब्राह्मणी के बेटे यशवंत राय को लेकर पालन पोषण करने का निर्णय लिया, जिसका उनके परिवार वालों ने विरोध किया। इस कारण वह दोनों अपने परिवार से अलग हो गए। लघुत्तरी प्रश्न में से ही प्रश्न 13 है, पेंटर को देखकर लेखक के मन में किस तरह का भाव उत्पन्न हुआ? पेंटर को देखकर लेखक सोचता है कि मैं भी जीवन भर बोर्ड बनाऊंगा, क्या मस्त जीवन है, बोर्ड बनाओ और दिन भर टाकीज पर रहो। अगला प्रश्न, लेखक चोर नहीं था, इस बात का विश्वास दिलाने के लिए उसने क्या किया? इसका उत्तर होगा, लेखक चोर नहीं था, इस बात का विश्वास दिलाने के लिए लेखक ने अपना थैला खोलकर उसमें से 2 चिट्ठियां निकाली। दोनों परिचय पत्र थे, एक था ग्वालियर पुरातत्व विभाग के निदेशक के नाम तथा दूसरे निजाम हैदराबाद के प्रधानमंत्री महोदय के नाम। दोनों में लेखक का साधारण परिचय था। 15वां प्रश्न है, विकास क्रम में पीछे कौन से वर्ग हैं और क्यों? इसका उत्तर होगा, विकास क्रम में सबसे पीछे तृतीय लिंग समुदाय वर्ग हैं जो विकास क्रम में पीछे हो गए हैं। इसके पीछे लोगों की संकुचित सोच है, जिसके कारण तृतीय वर्ग के लोगों के साथ समाज में भेदभाव किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकप्रिय बनने के लिए आपको क्या करना होगा? प्रिय बनने के लिए हमें अपनी वाणी की कठोरता को त्यागना होगा, तीखे शब्दों के प्रयोग से बचना होगा तथा वाणी की कर्कशता को सुधारना होगा। अपनी वाणी में मिठास घोलकर बातचीत करना होगा, अन्यथा लोकप्रिय बनने का सपना अधूरा ही रह जाएगा। दीर्घोत्तरी प्रश्न में से है 17वां प्रश्न, दिए गए गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। उच्चगिरी कानन से संयुक्त भव्य भारत का अनुपम अंश, जहाँ था करता शासन सुभग वीर गर्वित गुणों का वंश। नर्मदा महानदी शिवनाश आदि सरिताएं पूत ललाम, प्रवाहित होती कल कल नाद, हमारा छत्तीसगढ़ अभिराम। अथवा में भी दिया गया है ये, तो पहला का देखते हैं। इसका संदर्भ होगा, उक्त पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक भारती के पाठ 11 हमारा छत्तीसगढ़ से लिया गया है, जिसके कवि श्री लखनलाल गुप्ता जी हैं। प्रसंग में होगा, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया गया है। इसका अर्थ होगा, कवि कहते हैं कि ऊंचे ऊंचे पर्वतों और जंगलों से घिरा हमारा छत्तीसगढ़ विशाल एवं सुंदर भारत का एक अनुपम भाग है। यहाँ कभी वीर एवं गौरवशाली गोंड वंश के शासक शासन करते थे। छत्तीसगढ़ की धरती पर महानदी शिवनाथ आदि सुंदर नदियाँ कल कल का नाद करती हुई बहती हैं। सचमुच हमारा छत्तीसगढ़ बहुत ही सुंदर है। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये अपठित गद्यांश दिया गया है, इसमें प्रश्न दिया गया है। पहले, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन सा है? दूसरा, बड़े बड़े नगरों में रहने वाले लोगों की क्या आदत है? तीसरा, गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। चौथा, यदि आलसी व्यक्ति जल्दी उठ जाए तो उसे क्या क्या लाभ होगा?
पाँचवां, व्यायाम के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा होता है। इसमें भी अथवा दिया गया है, एक अपठित गद्यांश आप लोगों को पूछा ही जाएगा। तो पहले का देखते हैं, चलिए इसका आंसर हो जाएगा पहले का, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है। दूसरा का आंसर होगा, बड़े बड़े नगरों में रहने वाले लोग अक्सर देर रात तक सोते रहते हैं। तीसरा का आंसर होगा, प्रातःकाल उठने का लाभ। चौथा का आंसर होगा, आलसी व्यक्ति के जल्दी उठने से वह दिन भर चुस्त और तरोताज़ा महसूस करेगा। और पांचवा होगा, व्यायाम के लिए सबसे अच्छा समय प्रातःकाल होता है। दीर्घ उत्तरी में खंड दूसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण अपने प्रधान पाठक को 3 दिनों की छुट्टी का आवेदन पत्र लिखिए, अथवा अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई देते हुए उनकी कुशलता जानने हेतु पत्र लिखिए। चलिए इसको आप बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। गणतंत्र दिवस, हमारी शाला, महात्मा गांधी, पर्यावरण। इसके अतिरिक्त जो है और भी आप कर सकते हैं। इस तरह से 20 क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन 17 क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में आएंगे ही। पेपर से पहले आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।